अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी का हलवा एक नए अंदाज में जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी के हलवे के लिए लेंगे हम 1 कप सूजी जो बिल्कुल फाइन बारीक सूजी हो, और 2 टेबलस्पून हम बेसन लेंगे। इसे भी अच्छे से छान लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब हम कढ़ाई में 1 कप देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 टेबलस्पून घी हम बचा लेंगे, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। घी को हम गर्म करेंगे, फिर हम इसमें सूजी डाल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप इसे जग में डालकर हल्का सा ग्राइंड कर लें, तो आपकी बिल्कुल फाइन और बारीक सूजी तैयार हो जाएगी। सूजी को हम अच्छी तरह से घी में चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, मीडियम आंच करके हम इसकी अच्छे से बनाई करेंगे। मीडियम से लो आंच पर हमने अच्छे से सूजी और बेसन की बुनाई कर लेनी है। जैसे जैसे सूजी और बेसन की बुनाई होती जाएगी, ये नरम होना शुरू हो जाएंगे और घी छोड़ना शुरू कर देंगे। सूजी और बेसन नरम होना शुरू हो गए हैं, घी छोड़ना शुरू कर दिया है और हल्की हल्की प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। हमने आंच को मीडियम से लो ही रखना है, क्योंकि अगर हम आंच को तेज़ करेंगे तो हमारी सूजी जलना शुरू हो जाएगी और इसकी अच्छे से बनाई नहीं होगी। सूजी और बेसन की अच्छी सी और प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। सूजी और बेसन की अच्छे से बनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर लेना है। 1 कप मैंने सूजी ली थी, 1 कप ही घी लिया था और 3 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आप ना करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ हम फ्लेम को लो ही रखेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से सूजी को मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से हिलाते हुए हलवे को पका लेंगे। अभी हमने इसमें चीनी ऐड नहीं की, चीनी हम बाद में ऐड करेंगे। इस तरह पकाने से हलवा बहुत ही मज़ेदार और नरम बनता है और बिल्कुल भी सख्त नहीं होता। सूजी में से पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप ही चीनी ऐड करेंगे। और इसे चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जैसे ही चीनी पानी छोड़ेगी, सूजी नरम होना शुरू हो जाएगी। हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि चीनी ने जो पानी छोड़ा है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें पकाते हुए। चीनी का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें गिरी, बादाम और किशमिश डाल देंगे। और जो देसी घी हमने शुरू में डाला था उसमें से 2 टेबलस्पून हमने घी बचा लिया था, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह डालने से हलवे के ऊपर बहुत ही अच्छी और प्यारी सी शाइनिंग आ जाती है। सूजी और बेसन का ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है
और ये जितनी देर मर्जी पड़ा रहे ये बिल्कुल नरम ही रहेगा और सख्त नहीं होगा। सूजी और बेसन का हलवा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सूजी और बेसन का हलवा बनकर तैयार है। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।